बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए एक और दिन के साथ, पहले तो आप मेरे साथ ये ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक पी लें। ओके ना, जेलस। देखें हमारे पास मैंगोज स्कॉटलैंड में पहुंच गए हैं, आपके पाकिस्तानी मैंगोज। हम इंजॉय कर रहे हैं इनको। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे इन पाकिस्तान और इंडिया में। तो सुबह का आगाज़ हो गया है और वही रूटीन शुरू हो गई हमारी उम्र के बाद की। ड्रॉप ऑफ करो, पिकअप करो और घर के काम करो, कुकिंग करो, बाहर के सारे काम करो, सब शुरू हो गया है। तो ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, बेफिक्री वाली, छलांगे मारने वाली, कोई फिक्र न फाका, ऐश कर काका वाली ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी का एक टर्न ये वाला भी है जिसमें जब आप सारा टाइम गुजार के एक टाइम पे दोबारा से इसी लाइफ में आ जाते हैं। हाँ जी, मैं ओल्ड लाइफ की बात कर रही हूँ। तो जब मैं मोहतरमा को ड्रॉप ऑफ करने जा रही थी नर्सरी, तो मुझे ये खातून नज़र आई। तो उसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी बहुत फ़ास्ट है, बहुत फ़ास्ट है। इसी तरह से एक दिन जो है ना, हम सबको इस मरहले से भी गुज़रना पड़ेगा। अगर वो बचपन का मरहला गुज़र गया है, जवानी का गुज़र गया है, तो ये वाला भी आने वाला है। तो बस यही है, ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस हैं, अप एंड डाउन। अजीब सी फीलिंग हुई ये देख के, कितनी स्ट्रगल है दोनों लाइफ्स के अंदर। पहली लाइफ फ़िक्र एंड फाके के बगैर, और दूसरी लाइफ जो है वो थोड़ी फुल ऑफ स्ट्रगल। चलें मेरे साथ, आप दोपहर का लंच बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ चिकन पकौड़े। इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन के अंदर 3 स्पून मैंने बेसन ली थी। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरे की थी, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट की थी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर की थी, और हाफ़ टी स्पून जो थी वो ब्लैक पेपर की थी, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ उसकी थी। इन सब को डाल के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। दूसरी तरफ जो थी वो मेरी चिकन मैंने मैरिनेट करके पहले ही एक रात रखी थी। उसमें मेरा 2 चिकन फिलेट्स थे, नियरली ½ kg होंगे। तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून विनेगर और हल्का सा गार्लिक पेस्ट डाल के, तो इसको मैंने मैरिनेट करके तो रख दिया था ओवरनाइट। इससे चिकन जो थी वो आपकी सॉफ्ट हो गई थी। मैंने यहाँ चिप्स बना लिए, फ्रेश चिप्स हैं आलू के, और इनके साथ जनाब चिकन पकौड़े सर्व होंगे। तो ये मेरा चिकन चिप्स जब मेरे बन गए थे, तो इसके बाद मैंने चिप्स निकालने के बाद भी जो था, ऑयल को थोड़ा सा और गर्म होने दिया था, ताकि अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो, तब मैं इसके अंदर जो है ये चिकन पकौड़े डालूँ। अगर मैं ठंडे ऑयल में डाल दूँगी तो चिकन पकौड़ों का बैटर सेपरेट हो जाएगा और चिकन सेपरेट हो जाएगी, और वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती है। तो उसके बाद जनाब ये इस तरह से डिप करके, तो एक एक जो था वो चिकन पकौड़ा इसके अंदर डाल दिया था। और इसका कुकिंग टाइम जो है मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता चिकन फिलेट्स को जो है कुक होने में। वेरी इजी टू मेक है। तो जनाब ये इतने प्यारे क्रिस्पी से चिकन पकौड़े, क्रिस्पी आउटसाइड, जूसी फ्रॉम इनसाइड है। तो चिकन जो थी वो अंदर से बहुत मॉइस्ट थी, जूसी थी, पर उसकी जो कोडिंग थी वो क्वाइट क्रिस्पी थी, वेरी नाइस। तो ये मज़ेदार से चिकन पकौड़ा चिप्स के हमारे लंच के लिए जो थे वो रेडी थे। आज आपको सिर्फ ये एक यही रेसिपी मिलेगी। प्लीज़ आप आते तो ना मेरे पे इतना प्रेशर डालें कि 10-10 डिशेस बनाओ, नहीं ना। तो इसी पे गुजारा करें, इंजॉय करें। सॉस इसके साथ, जो सॉस आपके पास घर में है, सब ले के डिप कर के खाएं। साथ में जो था वो मैंने मिल्क शेक बनाया था, क्योंकि हमें मैंगोज़ आ गए हैं पाकिस्तान से। तो मेरे दादा ससुर जो है वो माशाल्लाह इतने सारे मैंगोज़ लेके पाकिस्तान से हमारे लिए आए। तो ये हमें इसी तरह से डिलीवरीज आती रहती हैं। तो सबसे बड़े वाले मैंगो को उठा के तो मैंने इसको पील किया। मैंगो मिल्क शेक तो सबको बनाना आता है ना, आम का मिल्क शेक तो सबको बनाना आता है। नहीं, चलो चुटकियों में बना लेते हैं। तो इस तरह से चुटकी में बजाई तो वो छिल गया, और उसको फिर काट के तो इस तरह से ग्राइंडर में डाल दिया। फिर उसके अंदर जितना रिक्वायर्ड मिल्क है, एक बड़ा मैंगो है तो इसके अंदर मेरे ख्याल में 4 गिलास जो थे वो दूध के मैंने डाल दिए। और उसके अंदर मैंने, हाँ जी, जितनी दिल करे बर्फ़ डाल लें, जितना ठंडा पीना चाह रहे हैं, जितनी आपको गर्मी लग रही है ना, उस हिसाब से आप डाल लें इसके अंदर जो है वो आइस। फिर उसके अंदर मैंने जो है वो 4 गिलास अगर मेरे दूध के थे, तो मैंने इसमें 5 जो थे वो चम्मच बड़े भर के शुगर के डाल के, और इन सबको ब्लेंड कर दिया। मिल्क शेक बन गया।
बचपन में इस मिल्क शेक के लिए कैसे हम क्यूज़ में खड़ा हुआ करते थे ना, मेरी बारी है, अब मुझे गिलास दे दो। और वो गर्मियों के दिन दिल करता था सबसे बड़े गिलास में मिल्क शेक हमें मिले, मगर वो हिस्से में आती चीज़ मिलती थी ना, उसको पीने का मज़ा ही कुछ और होता था, हिस्से में आती चीज़ का। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जब आपके पास वाफर मिकदार में चीज़ आ जाती है ना, तो उसका मज़ा भी नहीं रहता। तो वो लंच हमारे फिनिश हो गए, तो हम अगले मरहले में शुरू हो गए। मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, चल करें आप मेरे साथ इस मौसम में, इतने प्यारे। वो यहाँ टेम्परेचर आजकल जो बाहर चल रहा है वो 17 है, 15 है, इतना टेम्परेचर है, विच इज़ वेरी नाइस वेदर। हम इसको कहते हैं समर, यहाँ पर इतना ही टेम्परेचर होता है। अगर हमारे गलत फहमी के साथ कोई 23, 24 टेम्परेचर हो जाए तो हम कहते हैं हम मर गए, बहुत गर्मी है, सड़ गए। इसी सारे काम में मोहतरमा का टाइम हो गया उनको नर्सरी से पिक करने का, तो मोहतरमा को पिक किया है और हमारी अगली मंजिल पहले से डिसाइडेड होती है। हाँ जी, पिक करके ना, तो उनके फरमाइशें चल रही होती हैं कि अब मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। रोज़ की एक फरमाइश होती है, मुझे बीच पे जाना है। फिर कौन रोज़ बीच पे जाता है? नहीं, हमें तो रोज़ बीच पे जाना है। कल इवन बारिश हो रही थी तो मोहतरमा बीच पे जाना चाह रही थी। तो जनाब उनको उठाया तो पता चला जी गाड़ी कह रही है कि तुम्हारे टायर्स में जो है वो हवा पूरी नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर गाड़ियों में हवाएं भी भरी जाती हैं और वो खुद भरते हैं हम पंप पे जाके इस तरह से। तो उसके अंदर जो है वो पैसे 1 पाउंड उसके अंदर डाला है मशीन में, तो मशीन ने चलना शुरू कर दिया है और हमने हवा भरना शुरू कर दिया। तो आप पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कितनी आपको उसके अंदर जो है वो टायर्स के अंदर एयर चाहिए, उतनी सेलेक्ट कर लेते हैं। जब वो उस टाइम पे पहुंच जाती है तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है, वो कह देता है एंड के ये हवा जो है टायर में पूरी हो गई है। तो ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमारे लिए हॉलीडेज़ जो होती हैं ना वो सबसे बेस्ट होती हैं। वो टाइम होता है जब हम रिलैक्स करते हैं, उसके बाद तो हम सिर्फ काम काम और सिर्फ काम पे अमल करते हैं। जी कायदे आज़म साहब, हम आपके असूलों पे पूरी तरह से अमल पैरा है, तो हम काम 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 ही कर रहे होते हैं। तो फिर ये किया, तो फिर हाँ जी इसको भी भूख लगी हुई थी ना, तो इसको भी लंच करवाया, पेट्रोल डाला गाड़ी के अंदर। तो जब मैं पेट्रोल डाल रही थी तो मैं जर्नल कैप्चर कर रही थी। ऑब्वियसली मुझे भी कुछ कंटेंट चाहिए होता है, तो मैं वेदर को, सराउंडिंग को, पेट्रोल को और उन सब चीज़ों को जो थी वो आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही थी कि कितनी जो है वो किस तरह से होता है ये सारा सिस्टम ना। बहुत सारे लोग नॉट अवेयर। ये देखिए हाथ काले हो गए मेरे भी, वर्कशॉप पे काम कर रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं पेट्रोल डाल रही तो वो खातून मुझे अंदर से ना देखे जा रही। मैंने कहा आज कोई ख़ास बात है, यूजुअली मैं बना लेती हूँ वीडियो, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है कि वो मुझे क्यों देख रही हैं। तो जब मैं अंदर पे करने गई तो उन्होंने मुझे कहा आप वीडियो बना रही थी? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल वीडियो बना रही थी। तो उन्होंने कहा क्यों बना रही थी? मैंने कहा जी मेरा एक छोटा सा मासूम सा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं बना रही होती हूँ, मुझे थोड़े से कंटेंट चाहिए होते हैं तो उसके लिए बना ली। कहती है आपको पता है कि पेट्रोल पंप पे जो है ना वो फ़ोन यूज़ करना जो है वो अलाउड नहीं है। मैं कहे हैं ये तो मैं पहली बार ही सुनिया, इदा भी हुंदा कि पेट्रोल पंप पे तुसी फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते? कसमें सच्ची? अच्छा ऐसा ही होगा। तो जनाब ये आपको भी बता दूँ, ये मुझे उन्होंने कहा खातून ने कि आप पेट्रोल पंप पे जो है वो फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, कोई अगर स्पार्क हो जाए तो वो इज़ वेरी डेंजरस फॉर द होल पेट्रोल स्टेशन एंड एवरीथिंग। चलें भी ये आखिरी दफ़ा आप लोगों ने देख लिया, इसके बाद नहीं मैं दिखाऊंगी। हाँ जी कल को मुझे पकड़ ले कहेंगे ये तुम क्या कर रही थी, तो ये तो नहीं ना आप लोग चाहते ना। तो ये आप बस देख लें इस तरह से। अब हम खुद सारा कुछ करते हैं और पे करा के तो मैं जनाब वापस आई हूँ। तो ये मेरे दिन का आज का इख्तिताम इतना ही ठीक है। I hope you like this video as well. So I will see you in the next video. So please share, subscribe and like and keep watching me. Allah Hafiz.